कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आए हैं उसके बाद एक बड़ा सवाल ये है कि जेडीएस किसके साथ जाएगी। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में हंग असेंबली होने की बात कही गई है। ऐसे में जेडीएस को किंग मेकर बताया जा रहा है और इसी से जुड़ा सवाल जब जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी से पूछा गया तो जवाब में वो खेल गए। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेक्कन हेराल्ड के साथ बातचीत में जेडीएस के नेता कुमारस्वामी ने कहा कि वो बीजेपी और कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी का कहना है कि उनकी शर्त ये है कि उन्हें जो भी फिर से चीफ मिनिस्टर बनाएगा वो उसके साथ हाथ मिला लेंगे। उनके इस बयान के बाद कर्नाटक का रिजल्ट वाला दिन और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हंग असेंबली होती है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच जेडीएस को अपने खेमे में लाने को लेकर बढ़िया खींचतान देखने को मिल सकती है। हालांकि कुमारस्वामी जो कह रहे हैं वो उनके पिता एचडी देवेगौड़ा के बयान के ठीक उलट है। कुमारस्वामी के इस बयान के पहले उनके पिता और भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा ने कहा था कि उनकी पार्टी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएगी, उसी कांग्रेस से जिस कांग्रेस से हाथ मिलकर 2018 के चुनाव के बाद जेडीएस ने बीजेपी के साथ खेल कर दिया था और सरकार बना ली थी। पिछले चुनाव में 104 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, फिर भी इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को राज्य में सरकार नहीं बनाने दी थी। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस की जो सरकार थी वो एक साल बाद गिरा दी गई, फिर बीजेपी ने राज्य में अपनी सरकार बना ली और अब उसी बीजेपी के साथ कुमारस्वामी हाथ मिलाने को भी तैयार है। मासूम सी शर्त बस इतनी सी है कि सीएम की कुर्सी उनकी होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि 13 मई को होने वाले कर्नाटक चुनाव की काउंटिंग से पहले क्विक ब्रेक के लिए कुमारस्वामी सिंगापुर गए हैं और पॉसिबली चुनाव से हुए तनाव को कम करने की वजह के लिए इस ब्रेक पर गए कुमारस्वामी का दावा है कि उनकी पार्टी 50 सीटें जीतेगी। अगर उनका दावा सही निकला तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुमत से बहुत दूर रह जाएंगे। हालांकि उनके ऐसे दावे पर इसलिए भी गंभीर सवाल है क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में उनकी पार्टी को 30 से 35 सीटों से ज़्यादा नहीं दिया गया। वैसे एक बात यह भी है कि कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी साबित हुए हैं और लोकतंत्र की मजबूती, खूबसूरती इसी में है कि ऐसे पोल्स फेल हो जाएं और इनके फेल होने से ये दिखता है, साफ होता है कि कई बार जनता नहीं चाहती कि मीडिया को उनके असली मूड का अंदाज़ा लगे। वैसे जेडीएस का दोनों पार्टियों को सपोर्ट करने का इतिहास रहा है। 2006 में कुमारस्वामी जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तब जेडीएस और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। वहीं लास्ट इलेक्शन 2018 वाले में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी। जेडीएस के ऐसे इतिहास के बीच मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स भी छाई हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बैकडोर से जेडीएस के साथ डायलॉग कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटका कांग्रेस के मुखिया डीके शिव कुमार ने लेटेस्ट स्टेटमेंट में कहा है कि कांग्रेस जेडीएस के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। शिव कुमार को भरोसा है कि कांग्रेस को राज्य में पूर्ण बहुमत मिलेगा। पब्लिकली तो बीजेपी भी यही कह रही है कि जेडीएस के साथ सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बीजेपी को भी इस बात का भरोसा है कि उसे पूर्ण बहुमत मिलेगा। कर्नाटक में 224 सीटों वाले कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है। पिछली बार बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और वो बहुमत से महज 9 सीटें दूर रह गई थी। कर्नाटक साउथ का वो इकलौता राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन इस पार्टी को आज तक इस राज्य में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ऐसे आंकड़ों के बीच कर्नाटक का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अच्छा, 13 मई को जैसे भी नतीजे आएंगे, आने वाले दिनों में उनका राजस्थान से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव से लेकर 2024 में होने वाले आम चुनाव तक पर असर पड़ेगा। जैसा भी होगा तसल्ली बख्श तरीके से आपको बताएंगे ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स में। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।